वोट इसलिए पड़े, लोग इसलिए निकले कि जो हमारे नुमाइंदे होंगे वो यहाँ के जो मुश्किलात हैं उनका अजाला करेंगे, वो आला हुकाम तक पहुँचाएंगे। तो एक सरकार बनाई लोगों ने। पहले ये होता था कि अगर आपने देखा होगा कि पहले कोलिशन सरकार ज़्यादातर बनती थी तो उसमें बहुत सारी अड़चनें भी आती थी, लेकिन इस बारी जो है लोगों ने वन साइड मैंडेट दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अगर आप इस टाइम देखोगे 50 MLA। अगर आपने उस टाइम देखा होगा कि उनके जो एडवाइज़र साहब है यहाँ पे, उसने भी एक बार कहा कि अब आज हम किसी के मातहत नहीं है, हमें आज अपनी मेजॉरिटी है। तो अच्छी बात है, मेजॉरिटी होनी भी चाहिए ताकि सरकार जो है वो अच्छे फैसले ले, लोगों के हित में ले, लोगों के जो मुश्किलात है उनके, यहाँ के नौजवानों के हित में ले। तो ये उम्मीद लेके जो है लोगों ने सरकार बनाई और आपने देखा कि 7 महीने आज हो गए। अब अगर लोग अपनी नाराज़गी जताते हैं तो मुझे लगता है उसमें किसी को नाराज़ नहीं होना चाहिए। फॉल्ट का और आने वाले वक्त में आप देखोगे मैग्नेमाइजेशन का काम जो है 10-15 दिन में, चाहे कुपाड़ा टाउन है, सलकूट सहीपुरा है, डिग्री कॉलेज है, औरा मनवन है या यहाँ कलारूस में है, और साथ साथ में हमने बहुत सा नबार्ड में या PMGSY में जो रोड्स रखे थे तो उसमें एक अपनी गाइडलाइन है, वो तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है PMGSY। तो उसमें हमारे कोई 4-5 रोड अभी सेंक्शन हुए हैं। मूरी का हुआ है, लद्दा का हुआ है, इसी तरह नागसरी नारीकूट का हुआ है, इसी तरह औरा मनवन का हुआ, औरा रिशवाड़ी का हुआ है, गुलगांव इनर लिंक्स का हुआ है, अलाचिजाब का हुआ है, इसी तरह यहाँ बटपुरा साइड में हुआ है, यहाँ जो हमारा लोला बाईपास है इस पे वाइडनिंग का है, इस तरह जो हमारा स्टेडियम का ब्रिज है, इसी तरह कुपाड़ा टाउन के लिए हमें जो है 1,40,00,000 रुपया जो है मैग्नेमाइजेशन के लिए हमने रखा है। इसी तरह हमने जो है ये जो 60 लाख रुपया इसके लिए रखा है, जो डिग्री कॉलेज रोड है 60 लाख रुपया जो रखा है उसके लिए भी, ये जो सहीपुरा सलकोट है, तो इसी तरह हलमतपुरा में 1-2 लिंक है, मुगलपुरा में है, हतमुला में, हर जगह पे है। तो हर एक जो है हम हर जगह हमने काम रखे हैं, तो इंशाल्लाह उस पर काम शुरू हो जाएगा 10-15 दिन में। लेकिन मेरा ये है कि जितना जल्दी हो वो ठीक रहेगा। लोलाब सिरकुट के लोगों ने शिकायत की कि हमारे पास आज 2-2 MLA हैं, तो उसके हवाले से लोगों ने काफ़ी नाराज़गियाँ जो इजहार की हैं, खासकर आप दोनों MLAs पे, लोलाब MLA और कुपवाड़ा MLA, क्या कहिए उसको? मुझे बताइए गलत क्या कहा उन्होंने? सही तो कहा उन्होंने, 2 MLA तो है, पहले 1 ही होता था, अब 2 है। वो तो सही कह रहे हैं, लोग जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। गलती अगर हम कहीं पे है वो सरकार की है, हमारी है। जिसके लिए लोगों ने चुना है वो लोग यही कहते हैं आज मौसम ठीक है, मैग्नेमाइजेशन का काम शुरू करो, मौसम आप इरिगेशन का काम शुरू कराओ ताकि फसल लगाना शुरू करेंगे। लोग कहीं पे गलत नहीं है, गलतियां अगर हो जाती है वो सरकार से होती है, क्योंकि लोग सरकार इसीलिए बनाते हैं ताकि उनके मुश्किलात का अजाला हो। अब अगर मुश्किलात बढ़ते ही जा रहे हैं, टाइम लगता जा रहा है, तो लोग तो जो कहते हैं तो उनकी क्या गलती है? लोग सही कहते हैं। देखिए सरकार ने कहा कि हम 1 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे पहले 3 महीनों में। लोग भरोसा करते हैं, यहाँ का नौजवान भरोसा करते हैं। सरकार ने कहा हम 12 सिलेंडर देंगे, सरकार ने कहा हम फ्री राशन देंगे, सरकार ने कहा हम 200 यूनिट बिजली देंगे। बजाय इसके कि हाँ ठीक है, वो कहते हैं कि हम 5 साल में अपना वादा पूरा करेंगे। मेरा यह है कि जो रूटीन में काम चल रहे थे, जो LG सरकार के टाइम पे चलते थे काम, उनमें जो है क्यों हम नवंबर में करें? जो बजट पास हुआ है उसको हम आज से ही शुरू करें। उसके बाद स्टेटहुड का ताल्लुक है, ये तो क्लियर है। उसको जो है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, हमारे जो होम मिनिस्टर है इस मुल्क के या प्राइम मिनिस्टर ने लाल किला पे भी कहा है और सुप्रीम कोर्ट का भी है कि इनको जो है स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। स्टेटहुड हमें कोई खैरात नहीं है, स्टेटहुड हमें मिलेगा ही मिलेगा। अब ये कहना कि हम नहीं मांगेंगे, उसके ना मांगने से क्या होगा? वो तो हमको मिलना ही मिलना है, वो मिलेगा। अगर वो नहीं मांगते हैं तो हम मांगते हैं। फॉल्ट कहाँ पे है, किसकी गलती है? जैसे आपको MLA चुना गया लेकिन लोगों की राहत रसानी नहीं है। सवाल वही खड़ा होता है कि लोग परेशान हैं, रोड्स नहीं है, सेक्टर ठीक नहीं है, बिजली पानी को लेकर लोग परेशान हैं। तो कहाँ है वो तो सबको पता है। एक सरकार जब बनती है, सरकार को काम करने होते हैं। MLA का एक अपना रोल है। जहाँ तक मेरा रोल है, मुझे ये है कि जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में फंड्स आएंगे, मुझे वो किस महकमे में क्या देना है, कहाँ पे देना है, वो मेरा काम है। लेकिन जब आपका बजट जो है मार्च में पास हुआ, अभी तक जो है हमसे जो मांगा गया कि आपको क्या क्या चाहिए, चाहे उसमें रोड्स है, जिस रोड की आप बात कर रहे हैं इसकी डिमांड हमने ऑलरेडी रखी है। हमने हर जगह कर, चाहे कलारूस में, चाहे इस साइड में। अब ये है कि बजट तो पास हो गया,
लेकिन मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी पे थी कि भाई थोड़ा जल्दी इसमें कीजिए, क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। जो काम आज होगा, आज मौसम भी ठीक है, अच्छा रहेगा, काम सही होगा। काम सही होगा। आप जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी में करते हो चिल्ला कलान में, उसका कोई फायदा नहीं होता है, अगले साल फिर करना पड़ता है। तो इस वजह से सरकार को मैंने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये कहा था कि जितना जल्दी हो जाए, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को शायद फुर्सत नहीं है, अब इस बीच थोड़ा बहुत जंग भी था, तो थोड़ा जल्दी हो जाता है इसमें, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट उनके पास है। तो लेकिन कल से जो मैंने देखा कि इस बहुत सारे चीज़ों पे काम शुरू हुआ है, और आने वाले वक्त में आप देखोगे मैग्डमाइजेशन का काम जो है 10-15 दिन में, चाहे कुपवाड़ा टाउन है, सलकूट सहीपुरा है, डिग्री कॉलेज है, और करना भी चाहिए। उन लोगों को जो है कोई 20,000 या 30,000 या 1 लाख से कुछ नहीं होने वाला है। उन लोगों को कम से कम 50-50 लाख रुपया जो है घर के लिए होने चाहिए, जो उनका जिस तरीके से उनके यहाँ से अगर आप देखोगे कुपवाड़ा में अगर रेत की गाड़ी 15,000 में पहुँचती है, उन बेचारों को वहाँ रेत की गाड़ी जो है 50,000 में पहुँचती है। ईंट की गाड़ी किस रेट में पहुँचती है, तो उस हिसाब से उनको जो है इसका तखमीना लगाकर उस हिसाब से उनको रिलीफ देना चाहिए। पिछले दिनों एक वीडियो चला, लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़, और आज की डेट तक 7-8 महीने इलेक्शन को हो गए हैं, लोग के मसले मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, क्या कुछ वजह है? बिल्कुल सही, लोगों की जो नाराज़गी है वो जायज़ है। मैं समझता हूं कि लोगों ने जिस जोश जज्बे से 2019 के बाद जब इलेक्शन हुए, हर एक पार्टी की भी मांग थी और यहाँ के लोगों की भी मांग थी कि हमें एक पॉपुलर सरकार मिले। पहली बार जम्मू कश्मीर के अगर आप पिछले 30 साल दौर की अगर बात करें, जितने भी इलेक्शन हुए, अगर आपने देखा होगा बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसियों में कोई 10%, 15%, 8% वोट पड़ते थे। आज पहली बार जो है कि लोगों ने बड़ा सोच समझकर जोश जज्बे से वोट डाला, और अगर आपने देखा होगा 60% से ज़्यादा ही पोलिंग हुई। जहां सोपोर जैसे इलाके में 5% वोट पड़ते थे, वहां भी आज 30-40% वोट पड़े। तो लोग भरोसा करते हैं, यहाँ का नौजवान भरोसा करते हैं। सरकार ने कहा हम 12 सिलेंडर देंगे, सरकार ने कहा हम फ्री राशन देंगे, सरकार ने कहा हम 200 यूनिट बिजली देंगे। बजाय इसके कि हाँ ठीक है, वो कहते हैं कि हम 5 साल में अपना वादा पूरा करेंगे। मेरा यह है कि जो रूटीन में काम चल रहे थे, जो एलजी सरकार के टाइम पे चलते थे काम, उनमें जो है क्यों हम नवंबर में करें? जो बजट पास हुआ है उसको हम आज से ही शुरू करें। उसके बदले वीर साहब ने कहा कि हमारी चलती नहीं है, हम एक पटवारी को भी ट्रांसफर, उन्होंने ये तक भी कहा कि हमने डिप्टी सीएम को रिक्वेस्ट की है कि एक पटवारी को ट्रांसफर, लेकिन वो भी उनसे नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हम यूटी में कुछ काम नहीं कर। मुझे एक चीज बताइए, जरूरी क्या है पटवारी ट्रांसफर करना? पटवारी उधर का हो या इधर का हो, है तो यहाँ का ही, सब हमारे ही है। ये कौन से उधर के हैं? उनका कहना है कि पावर हमारे जितने भी एम्प्लॉय उनको पावर सिर्फ इसके लिए चाहिए कि ट्रांसफर के लिए पावर चाहिए, जम्मू कश्मीर की बात करने के लिए और यहाँ की डेवलपमेंट के लिए, तो उनको पावर सिर्फ ट्रांसफर के लिए चाहिए। अरे यार क्या है ट्रांसफर ट्रांसफर ट्रांसफर? एक मुलाजिम को आप ट्रांसफर करोगे, दूसरा आएगा, इतना ही होगा ना, उससे थोड़ी सरकार चलती है। सरकार का काम होता है, ये सरकार इसलिए लोगों ने नहीं बनाई, यहाँ के लोगों ने बहुत मुश्किलात देखे हैं। कुछ दिन पहले स्टेटमेंट भी आया उमर साहब का कि स्टेटहुड को लेकर इस वक्त मौजूद नहीं है, मैं किस मुंह से स्टेटहुड मांगूं। वहीं उसके फादर ने भी कुछ स्टेटमेंट्स को लेकर बात की, तो उस वजह से भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानियां पैदा हुई। तो क्या कुछ कहेंगे? मैं आपको बताऊंगा जहाँ तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, ये तो क्लियर है। उसको जो है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, हमारे जो होम मिनिस्टर है इस मुल्क के, या प्राइम मिनिस्टर ने लाल किला पे भी कहा है, और सुप्रीम कोर्ट का भी है कि इनको जो है स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। स्टेटहुड हमें कोई खैरात नहीं है, स्टेटहुड हमें मिलेगा ही मिलेगा। अब ये कहना कि हम नहीं मांगेंगे, उसके ना मांगने से क्या होगा? वो तो हमको मिलना ही मिलना है, वो मिलेगा। अगर वो नहीं मांगते हैं तो हम मांगते हैं। हाल ही में जो कशीदगी रही बॉर्डरों पे, काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो फार-फ्लंग एरियाज़ में उनको नुकसान हुआ, एलजी साहब ने बाज़ाब्ता उनके लिए SRO 53 का ऐलान किया है, नौकरी 1 देने का वादा किया है, लेकिन चीफ मिनिस्टर की जानिब से
अभी तक कोई ऐसा इकदाम नहीं हुआ है। एलजी साहब ने ऐलान किया है, क्या कुछ कहीं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है, एक हमारा चीफ मिनिस्टर भी है, उसको लेकर क्या कुछ आपके कहना है? देखिए भी हालिया जो वहाँ से पाकिस्तान से जो या नुकसानात जो हमारे स्टेट में हुआ, हमारी पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक, हम पहले से कहते थे कि जब भी यहाँ पे कुछ ऐसे हालात होते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है जम्मू कश्मीर के लोगों का होता है। चाहे हमारे करना के लोगों को, मैं खुद भी गया उस एरिया में, अगर आप देखेंगे कि जिनका बसा बसाया घर जो उजड़ गया, या हमारे जो वहाँ पे पुंछ में जो ये पहाड़ी लोग होते हैं, जो एसटी लोग होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है इनको ही प्रॉब्लम होती है ऊपरी इलाकों में। अब एलजी साहब ने जो कुछ ऐलानात किए हैं जो आप कह रहे हो, तो मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है। अब ये सवाल बजाय इसके कि आप मुझे कर रहे हो या आपको जो यहाँ का चीफ मिनिस्टर है उससे करना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। अगर एलजी ने कुछ किया है तो आप भी कुछ। सरकार को जो करना चाहिए, क्या लगता है आपको कि डेवलपमेंट के हिसाब से उमर साहब ने बड़ा बढ़ चढ़ कर जो बिल पास की गई, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने उस पेश किया है, तो आज की डेट में जिस तरह कहेंगे सर? देखो, मैं ये कहता हूँ कि बजट पास हुआ है, जो हुआ है वो तो होना है, इसमें कुछ तो कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ये जो टाइम ये लगा रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मौसम जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि काम जल्दी जल्दी हो, फिर जब सर्दियाँ शुरू हो तब ये परेशानियाँ ना हो। तो सरकार ने जो है बजट पास हुआ है असेंबली में, उसको जल्दी लागू करे, बस इतना ही मेरा है। आखिरी सवाल सर, आम लोगों के लिए, जिन लोगों ने आपको अच्छे मार्गदर्शन के साथ वोट दिए हैं, लोगों के तौकात आपसे जुड़े हैं, और आखिर पर क्या मैसेज है उन लोगों के लिए जो आपका इंतज़ार अभी भी कर रहे हैं, आपके ऐलान का इंतज़ार कर रहे हैं, आपके डेवलपमेंट वर्क्स का ऐलान कर रहे हैं, और उसके लिए आप पहल भी कर चुके हैं? आपने कहा कि हमने बहुत सारे इकदाम किए हैं, तो डिटेल में बताइए। देखिए, ऑलरेडी जो है मैंने जब इलेक्शन के टाइम पे भी, या जैसे मैं तो यहाँ ही हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, जितनी भी लोगों की डिमांड्स है वो मैंने ऑलरेडी जो है मेरे पास नोट है, और इंशाल्लाह मैं उस पर काम कर रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से अपने लोगों से, चाहे जिन्होंने मुझे वोट डाला या नहीं डाला, मेरे लिए सब बराबर है। मैं उनको नाउम्मीद नहीं करूँगा, जो उनका हक है उन तक मैं पहुँचाऊँगा। शुक्रिया सर बात करने के लिए।